Friends, welcome to our online classes. Myself Subhu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 6, exercise 2.2. Okay, in this exercise we have to cover factors and multiples. So firstly we know that what is factor and what is multiple. So firstly multiple. A multiple is a number that can be divided by another number a certain number of times without remainder. It means मल्टीपल किसी भी नंबर के आने वाले वे टर्म है जिनको उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जीरो होगा विदाउट रिमाइंडर। जैसे अगर आपको कोई बोले टू का मल्टीपल तो नॉर्मली इसका टेबल टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, ये सब जो है टू के मल्टीपल हो गए, टू के क्या हो गए मल्टीपल हो गए। और फैक्टर जनरली क्या होता है, देखो फैक्टर इज वन ऑफ टू और मोर नंबर्स दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। जैसे अगर कोई आपसे बोले फोर का फैक्टर तो इसको आप एलसीएम निकालो कैसे, देखो टू टू जा फोर, तो ये टू जो है वो फोर का फैक्टर हो गया, फिर वन जो है वो फोर का फैक्टर हो गया, यानी जब उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आ जाए। जैसे आप देखिए 5 इंटू फोर इज इक्वल टू 20। सो यार 20 जो है मल्टीपल है किसका, 5 और 4 का, और 20 के फैक्टर है कौन कौन से, तो 5 और 4, फैक्टर ऑफ 20। ओके, ये था आपका फैक्टर और मल्टीपल। इसके बाद हम कुछ नंबर्स को देखेंगे जैसे इवन नंबर। ओके, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इट मीन्स द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 completely are called even numbers. Examples 2, 4, 6 etc. Okay, odd numbers, the numbers which cannot be divided by 2 are called odd numbers. Examples 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. Now composite numbers, the numbers which having more than 2 factors are called composite number. For example 4, 6. Okay, look here, numbers having more than 2 factors known as composite number. 4, 6, 8, 9, 10, these are composite numbers. प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, यानी वे नंबर जो सिर्फ अपने आप और एक से कटे उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब हो गया आपका, ठीक है। जैसे देखो 2 ये सिर्फ या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, 3 सिर्फ 1 से या 3 से। आप 19 को देखो, ये सिर्फ 1 से या 19 से कटेगा, तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स में डाला हूँ फैक्ट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं है बिकॉज इसका सिर्फ एक फैक्टर है, और प्राइम भी नहीं है बिकॉज 1 के अलावा अदर कोई फैक्टर भी नहीं है। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है, यानी इसके 2 फैक्टर हैं। और 2 एक मात्र इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, बिकॉज 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ऑल अदर इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। इनके अलावा जितने भी इवन नंबर है वो सब के सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, देखिए जो 2 लगातार ऑड नंबर्स होते हैं ना उनको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। एग्जांपल 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये सब ट्विन प्राइम्स होते हैं। और प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं, सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। यानी ऐसे सेट्स, ठीक है, डिफरेंट प्राइम नंबर का जो लगातार हो और इनके बीच का गैप 2 हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। जैसे 3, 5, 7 ये सब क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। 7, 9, 11 ये सब क्या होंगे, प्राइम, सॉरी 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, आप देख लीजिए, बिकॉज प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो एक और एक खुद। 9 के 2 से अधिक फैक्टर, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम है। को प्राइम्स उनको बोलते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे देखो 2, 3 इनका एचसीएफ 1 है, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 8, 15 ये सब क्या है, को प्राइम्स, यानी इनका एचसीएफ हम निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आई होप डेट यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब इन्हीं फैक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2A का। देखिए डिफाइन फैक्टर मैं आपको अभी बताया, मल्टीपल और एग्जाम्पल आप कर सकते हो, मैं आपको अभी ऊपर बताया। नाउ राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के सभी फैक्टर क्या होंगे, आप देखिए 20 के सभी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आप इनको, एक तो 1 हो जाएगा, 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20, यानी 20 जिससे जिससे कटेगा, जिसके जिसके टेबल में 20 आएगा वहीं उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो 20 के फैक्टर देखिए ये सब हो गए, ठीक है। फिर आपको 36 का फैक्टर, तो 36 किसके टेबल में आएगा, तो एक तो 1 और एक नंबर खुद हो गया। इनके अलावा देखो 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा 36, फिर 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आएगा। ये सब हो गए इनके फैक्टर्स। तो आप ऐसे सबका फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमें मल्टीपल देना है इनके। देखो 17 का कितने, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो इनका आप टेबल पढ़ोगे नॉर्मली, 17 1 17, ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया। सेकेंड मल्टीपल 17 2 34, थर्ड मल्टीपल 17 3 51, ये सब मल्टीपल हो गए, ठीक है।
तो फर्स्ट 5 दिया है तो 5 तक आप जाओगे और उनके मल्टीपल निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे 23 के भी फर्स्ट 5 है, 65 के, ऐसे फर्स्ट 5 मल्टीपल है। आप नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट 5 तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। मैंने आपको अभी बोला इवन नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखो जिनके भी लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, वे सब इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लास्ट में 2 है, इवन हो गया। इसके लास्ट में 0 है, इवन। 8 है, इवन। 4 है, इवन। बाकी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं हुए, सब क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। मैंने आपको अभी बताया प्राइम नंबर्स, 10 एग्जाम्पल आप दे सकते हो। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। 10 एंड 40 के बीच में प्राइम नंबर लिखिए। प्राइम नंबर में बोला जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो 10 और 40 यानी 11 से 39 तक देखिए आप। एक तो 11 खुद हो गया, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे आप देखते चलिए कि इनके 2 फैक्टर्स हैं। इस तरह आप बना सकते हो, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मैंने आपको अभी बोला कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ऊपर मैं नोट में आपको बताया था, ठीक है। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। आपको सभी इवन प्राइम नंबर्स के नेम लिखने हैं। तो 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, मैं आपको अभी बताया, ठीक है। फिर राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। देखो 3 एक ऑड नंबर है और यह प्राइम भी है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब देखिए इनमें प्राइम कौन है, 87। क्या 87 प्राइम है। देखिए 87 को हम 29 से भी कट कर सकते हैं, और एक 1, एक 29 और एक 87, तो ये प्राइम नहीं होगा, एक कंपोजिट होगा। हाँ 89 देखिए, 89 के सिर्फ 2 फैक्टर है। 89 के सिर्फ कितने फैक्टर हैं, 2, तो इसलिए 89 एक हो जाएगा क्या, प्राइम नंबर। 63 फिर नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर में भी देख लीजिए, सिर्फ 89 ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है। उनके अलावा आपका 3rd भी एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नॉन ऑफ विच इज प्राइम। हमें 7 लगातार नंबर लिखने हैं जिनमें एक नॉन ऑफ, जिसमें एक भी प्राइम नहीं हो। तो देखिए आप 90 से स्टार्ट कर लीजिए 96 तक। ये सब के सब कंपोजिट है। देखो 90 भी कंपोजिट है, 91 भी, 92, 93, 94, 95, 96, ये सब के सब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इनके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा आपको, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। क्या कोई ऐसा काउंटिंग नंबर है जिसके कोई भी फैक्टर नहीं हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर, बिकॉज अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का भी फैक्टर 1 है, तो ये इम्पॉसिबल है। फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। आप उन सभी नंबर का निकालिए जिनके सिर्फ एक फैक्टर हो। तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ एक फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। आप 1 और 100 के बीच वे सभी नंबर निकालिए जिनके सिर्फ 3 फैक्टर हो, ठीक है। तो देखिए 1 और 100 के बीच जो 3 फैक्टर्स हैं, जिनके 3 फैक्टर हो, वो सभी नंबर देखिए क्या क्या आपका 4, 9, 25 और 49। इनके जो है 3 फैक्टर हैं। 4 का भी 3 फैक्टर है, 1, 2, 4, 9 का भी है, 25 और 49 के भी ओनली 3 फैक्टर्स हैं, ओके। अगर हम 11 देखें आपका, तो 11 देखिए व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। हमने कंपोजिट नंबर अभी बताया आपको, आप वहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, मैंने आपको अभी बताया, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर को प्राइम्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। मैं आपको अभी बताया, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम, क्या जितने भी को प्राइम है क्या सब के सब हमेशा प्राइम ही होते हैं। इफ़ नो, तो आपके आंसर को वेरीफाई करना है। अब देखिए जितने भी को प्राइम है क्या वे सब के सब ऑलवेज प्राइम होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम, ठीक है। जैसे देखिए 3, 4 को प्राइम है, 3 एक प्राइम नंबर है जबकि 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी को प्राइम है वे सब प्राइम ही होंगे, बिकॉज 3 और 4 भी तो को प्राइम्स हैं। इनके HCF 1 होंगे, लेकिन 3 प्राइम है, लेकिन 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 14 को देखा जाए तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इनको 2 ऑड प्राइम्स के सम में एक्सप्रेस करना है। तो 36 का देखिए 7 + 29 हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 7 भी ऑड नंबर है और 29 भी ऑड नंबर है, और ये दोनों प्राइम भी है। फिर 42 को हम क्या कर सकते हैं, 5 + 37, 87 को 17 + 67 और 98 को 19 + 79, क्योंकि जितने भी नंबर हैं सब के सब ऑड भी हैं। देखिए ऑड और प्राइम भी है, बिकॉज इनके 2 से अधिक फैक्टर्स नहीं है। 15, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। अब इनको 3 ऑड प्राइम में डालना है सम के फॉर्म में।
तो 31 का देखिए 5 + 7 + 19 हो जाएगा। फिर आप 35 को देखिए तो 5 + 7 + 23। तो इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अभी मैं आपको ट्विन प्राइम्स का डेफिनेशन दिया, तो उसको अगर आप समझ चुके हो तो आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विच इज फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मैंने आपको अभी बताया था कि 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, नहीं 1 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नहीं होता। मैं आपको अभी बोला 1 ना तो प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। नो, प्राइम नंबर ऑड नहीं हो सकते। 4 एक, आप देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, बट ये ऑड नंबर नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। ठीक है। इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। नो, it is not compulsory that a prime number will be always an odd number because 2 is a prime number but it is even number. Now question number 3, the sum of two prime numbers is always a prime number. No, it is not possible. The sum of two prime numbers is always a prime number. It is not possible. For example, 2 is a prime number, okay, and we also know that 7 is a prime number but sum is 9 which is not prime, okay, so it is false. 4, if two numbers are co-prime at least one of them must be a prime number. इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, यानी दो नंबर अगर को प्राइम है तो क्या उनमें किसी एक का प्राइम नंबर होना कंपलसरी है? नो, ये भी कंपलसरी नहीं है कि टू नंबर्स अगर को प्राइम है तो उनका किसी एक का प्राइम नंबर होना कंपलसरी हो, ऐसा है कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिए 1 to 4 नॉन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, थैंक्स।